हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं फरवरी में। हमने इससे पहले सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम डेट शीट है वो बताया, टेंथ की अलग वीडियो में बताया, ट्वेल्थ की अलग वीडियो में बताया, किस तरह से मोटिवेशन के साथ बताया। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बताने वाले हैं, अपनी क्लास का शेड्यूल बताने वाले हैं और दो जो नई खुशखबरी है, दो जो नई तारीखें हैं एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, वो सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, इसे जगह जगह शेयर कर दें, जिससे कि हर किसी को लाभ मिल सके। और इसे अगर आप यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप देख तो लेते हैं क्लास को, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे पहले हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं क्लास नर्सरी से ट्वेल्थ तक, सीबीएसई पैटर्न और यूपी बोर्ड पैटर्न दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी माध्यमिक और हिंदी माध्यम भाषाओं में। अतिरिक्त स्पेशल तैयारी करा रहे हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 और 9 के लिए और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 और 9 के लिए। हमने बहुत कुछ सिलेबस पढ़ा रखा है। फरवरी में आपका यूपी बोर्ड के भी एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम है और सैनिक स्कूल का भी एग्जाम है। हमने इससे पहली वीडियो में बताया कि जो 18 जनवरी 2025 को किसकी एक परीक्षा हुई थी, पता नहीं होगा शायद आपको। ये हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की परीक्षा हुई थी। उसका हमने एनालिसिस कराया है, सॉल्यूशन कराया है। अगर नहीं देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड एग्जाम डेट शीट क्लास 10। इससे जो आगे की वीडियो आपको मिलेगी वो यूपी बोर्ड एग्जाम डेट शीट क्लास 12 की मिलेगी। हम बहुत सरल भाषा में लेकर आए हैं। जो आपको सरकारी रिजल्ट पर नोटिफिकेशन दिख रहा होगा वो तो बहुत लेंथी है, उससे आप समझ नहीं पाएंगे। उससे ही हमने कुछ इसमें फैक्ट जोड़ने की कोशिश की है और ये आगे की लास्ट में जो 2 तारीख बताएंगे उसमें बहुत रोचक होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें और हम क्लास शेड्यूल भी बताएंगे हमारी विद्या एजुकेशन पर क्लास कब कब आती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। देखें ये है तारीख, ये है दिन, ये है समय, ये है विषय। क्लास 10 यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए हम बताएंगे। इससे अगली क्लास में बताएंगे 12th के लिए विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे जो पहली फर्स्ट परीक्षा होनी है आपको, वो होनी है, कितने को होनी है, 24 फरवरी। 24 फरवरी को प्रथम परीक्षा होनी है आपकी। कब होनी है? 24 फरवरी को प्रथम परीक्षा होनी है 2025 को। दिन आपका पड़ रहा है सोमवार। मैंने सब कुछ डिटेल्स में लिखने की कोशिश की है, बहुत सरल भाषा में की है। सोमवार पड़ रहा है। सबसे पहला जो एग्जाम होना है वो होना है हिंदी का और सोमवार पड़ रहा है, सबसे शुभ दिन पड़ रहा है। ये आपकी टाइम टेबल भी लिखी हुई है। आपकी परीक्षा होनी है 8:30 बजे से 11:45 तक। 8:30 बजे से 11:45 तक, पौने 12 बजे तक। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए आपको। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए आपको, दिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। किसके लिए दिए? प्रश्न पत्र पढ़ें, उसके लिए 15 मिनट आपको, 15 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है। आपको प्रश्न पत्र मिले वैसे ही एक बार दोहरा लें और अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहला है आपका जो विषय एग्जाम है, जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी का। क्लास 10th की बात चल रही है इसमें। यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th की बात चल रही है। सबसे पहला एग्जाम है आपका हिंदी व प्रारंभिक हिंदी का है। किसका है? हिंदी व प्रारंभिक हिंदी का है। दूसरा एग्जाम है 1 मार्च को। कब है? 1 मार्च को। अब आप सोच रहे होंगे 24 फरवरी से तो 1 मार्च बहुत गैप है। इसलिए गैप है, मैथ्स का एग्जाम है, बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ये 4 दिन का गैप है। 4 दिन, क्योंकि 28 का महीना है 2025 में, फरवरी का 28 का महीना है, तो ये 4 दिन का गैप है। 1 मार्च को शनिवार दिन पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सैटरडे। ये मंडे, सबसे फर्स्ट जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से हो रहा है। ये सैटरडे दिन पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सैटरडे। और ये है, ये भी 8:30 से 11:45 है, 15 मिनट पढ़ने के लिए। ये मैथ्स का एग्जाम है। किसका है? मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का। गणित का एग्जाम है। किसका है? मैथ्स का, गणित का एग्जाम है।
ये देखे 3 मार्च को, 1 मार्च के बाद 2 दिन का गैप है, एक ही दिन का समझ लीजिए, केवल 2 तारीख का गैप है, केवल 1 दिन का गैप है। कितने दिन का है? 1 दिन का, क्योंकि एक बार 2 बीच में गैप है। केवल 3 मार्च को आपका एग्जाम है, वो दिन पड़ रहा है आपका, क्या पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है, सोमवार। 8:30 से 11:45 तक वही टाइमिंग है। आपको 1-1.5 घंटे पहले डेली आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। हम बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहें। ये है संस्कृत का, सबसे पहला था हिंदी का, दूसरा एग्जाम है गणित का, मैथ्स का, तीसरा किसका एग्जाम? संस्कृत का। किसका है? संस्कृत का। इसके बारे में भी बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। फिर 3 मार्च के बाद आपका एग्जाम है 4 मार्च का। किसका? 4 मार्च। दिन पड़ रहा है आपका मंगलवार, ट्यूसडे। क्या पड़ रहा है दिन? ट्यूसडे, मंगलवार। यही टाइमिंग यही है, 8:30 से 11:45। 8:30 से 11:45। ये है किसका? विज्ञान, साइंस का है। किसका है? विज्ञान, जिसे साइंस बोलते हैं, साइंस का है। तो सबसे पहले हिंदी का एग्जाम, दूसरे बार मैथ्स का एग्जाम, गणित का एग्जाम, तीसरा एग्जाम आपका संस्कृत का, चौथा एग्जाम है आपका साइंस का, विज्ञान का एग्जाम। अब देखें जो 5वां एग्जाम है वो देखें 7 मार्च को। 7 मार्च दिन शुक्रवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? 7 मार्च को दिन शुक्रवार। और ये किसका एग्जाम है? टाइमिंग वही है, 8:30 से 11:45। ये किसका एग्जाम है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का, इंग्लिश का अंग्रेजी का एग्जाम है ये। अब ये आगे का एग्जाम देखेंगे, 10 मार्च को है, 2 दिन का गैप है, इसमें भी 2 दिन का गैप है, इसमें भी 2 दिन का गैप है। 10 मार्च को एग्जाम है, दिन क्या पड़ रहा है आपका? सोमवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है। 8:30 से 11:45 टाइमिंग वही है, कोई टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 8:30 से 11:45 टाइमिंग है। ये है ड्राइंग का, ये है आर्ट का, ड्राइंग का, चित्रकला बोलते हैं जिसे हिंदी में, क्या बोलते हैं? चित्रकला। आर्ट भी बोल देते हैं, ड्राइंग भी बोल देते हैं, और चित्रकला बोलते हैं, जैसे यूपी बोर्ड में चित्रकला बोलते हैं। ये देखिए फिर 11 मार्च का एग्जाम है। किसका है? 11 मार्च का एग्जाम है। 11 मार्च को पड़ रहा है मंगलवार। क्या पड़ रहा है? मंगलवार। 8:30 से 11:45 तक वही, 8:30 से 11:45 तक। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसे क्या कहते हैं? एसएसटी। क्या कहते हैं? एसएसटी। सामाजिक विज्ञान को क्या कहते हैं? एसएसटी, सोशल स्टडी। अब देखिए लास्ट एग्जाम है आपका होली से 1 दिन पहले। क्या है? होली से 1 दिन पहले। होली आप बिल्कुल फ्री वे में मनाएंगे, क्योंकि होली से पहले आपके 10th और 12th के एग्जाम खत्म हो रहे हैं। तो 12 मार्च का एग्जाम है, काय का है? 12 मार्च दिन पड़ रहा है आपका बुधवार, 8:30 से 11:45 वही टाइमिंग। उर्दू, जो जिन विद्यार्थियों पे उर्दू है उनका एग्जाम है। सबसे मेन बात, मुख्य चीजें हैं वो अभी तो वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका बीच में एग्जाम के बीच में पड़ रही है महाशिवरात्रि। क्या पड़ रही है? 26 फरवरी की महाशिवरात्रि। क्या पड़ रही है? महाशिवरात्रि 26 फरवरी की। और 26 फरवरी डेट मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है, वो 5th एनिवर्सरी है। 26 फरवरी 2025 को 5वीं एनिवर्सरी है, सालगिरह है 5वीं, इसलिए मुझे बहुत फेवरेट है 26 फरवरी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अपना जन्मदिन हुआ, अपनी एनिवर्सरी हुई, और क्या हुआ, अपना जो पुत्र होता है उनका कोई जन्मदिन वगैरह, इस तरह की चीजें जो फेवरेट हो जाती हैं वो माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। और जो 11 जून है वो अपना जन्मदिन है, 11 जून को जन्मदिन है, और 26 फरवरी को क्या है? एनिवर्सरी। और 26 फरवरी को आपकी क्या है? महाशिवरात्रि। क्या है? तो भोले बाबा की अगर कृपा रही 2025 में तो बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करने वाले हैं, और लगातार टीचर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। और होलिका दहन क्या है? 13 मार्च का है। 12 मार्च को आपके एग्जाम फिनिश हो रहे हैं, होलिका दहन कितने का है? 13 मार्च का है। सबसे मेन शेड्यूल भी बताएंगे, एग्जाम शेड्यूल, हमारी जो विद्या एजुकेशन की क्लासें आती हैं वो भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने आए हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि आप एग्जाम से 20 या 21 दिन पहले से आप ऐसा शेड्यूल बना लीजिए जो कि आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। सबसे पहली बात है, आपको सुबह उठने का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम कितने बजे से है भैया? 8:30 से। कितने बजे से है? कितने बजे से है? 8:30 से। 8:30 से एग्जाम है, और आपको 1 घंटे पहले भी पहुंचना है सेंटर पर। डेली आपकी बाइक खराब हो सकती है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे अच्छा है आप 7:30 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। और 7:30 बजे कब पहुंच पाएंगे? जब 5, 5:30 बजे उठेंगे सुबह। कब पहुंच पाएंगे? 5, 5:30 बजे सुबह उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, तब आप सेंटर पर 7, 7:30 बजे पहुंच पाएंगे। तो आपको अभी से हैबिट डाल लेनी है। क्या डाल लेनी है? अभी से हैबिट डाल लेनी है। और अभी से 5 बजे उठने की। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कुछ दिन 5:30 बजे उठें, और फिर आपको रूटीन में 5 बजे की हैबिट आ जानी चाहिए। जैसे पता है, कभी हम एग्जाम देने जाते हैं दूर, कंपटीशन का या किसी का एग्जाम देने जाते हैं, तो कैसे फटाक से नींद सुबह खुल जाती है, ऐसे ही हमें डेली की दिनचर्या रखनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले आप 15 या 20 दिन पहले से हैबिट डालें 5 बजे उठने की, और दिन में सोने की हैबिट को हटा दें। अगर आपको नींद आती है, सुस्ती आती है दिन में, और आप आराम कर लेते हैं 1-2 घंटे, तो बिल्कुल एग्जाम टाइम से 20 दिन पहले आपको क्या हटा देनी है? ये हैबिट बिल्कुल रिमूव कर देनी है, हटा देनी है। क्यों? उसका भी कारण है कि अगर आप अभी से हैबिट को नहीं हटाएंगे, आप एग्जाम में बैठते हैं और आपको उतने ही टाइम, फिक्स टाइम होता है, आप इसे अलार्म समझ लीजिए, आप इसे वॉच समझ लीजिए। अगर आप दिन में 11 बजे डेली सोना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो हैबिट बन जाएगी वो 11 बजे सोने की, 1 या 1.5 घंटे आराम करने की बन जाएगी। आप नाइट में अगर 7 बजे या 8 बजे सोना डेली स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी जो ऑटोमेटिक हेल्थ है, तो वो कितने की बन जाएगी? 7 या 8 बजे सोने की बन जाएगी। जैसे अपने शरीर को ढालते हैं वैसे ही ढल जाता है। तो मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा, अपने अभी से अपनी हैबिट को चेंज कर लीजिए। अगर आप 6 बजे उठ के या रात के 12 बजे, 1 बजे तक रात के पढ़ रहे हैं और आप सुबह 7 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये हैबिट चेंज कर लीजिए। शाम को जल्दी सोए, जल्दी का मतलब 9:30, 10 के बीच में सोए, और सुबह 5 बजे की हैबिट ऑटोमेटिकली डाल लीजिए। 24 घंटे में 6 से 7 घंटे फ्रेशनेस व्यक्ति को कहा गया है कि 6 से 7 घंटे जो नींद ले रहा है वो सफिशिएंट है, बिल्कुल पर्याप्त है। 6 से 7 घंटे से ज्यादा जो एक्स्ट्रा जो नींद ले रहा है उसे प्रॉब्लम है, क्योंकि इस उम्र पे नींद कहां आती है? अपने सपने को कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, एक मेरा लाइन है, उसी के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। इसलिए आप इस उम्र पे, इस एज पे, 10, 12 की एज पे आप बिल्कुल भी थकान की तरफ न जाएं, क्योंकि हमारे एक सर ने कहा था, या तो आप 25 ईयर तक दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को जगा लें, जिससे 2-3 पीढ़ी संभाल लें, या अपने 25 ईयर तक सोते रहे, तो लास्ट की 2-3 पीढ़ी तो बिगड़ेंगे ही, लेकिन आपकी भी लाइफ डिसमिस हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी टाइमिंग जो क्लास शेड्यूल है वो बता देता हूं। जो विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जो डेली क्लास आ रही है, मैंने कुछ वीडियो में कहा था 3 बजे आती हैं, 4 बजे आती हैं, लेकिन मैंने इसको चेंज किया है। एक तो मैं प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रत्येक संडे शाम 7 बजे लाइव आता हूं। शाम 7 बजे विद्या क्लासेज जो क्या है, विद्या क्लासेज क्या है, फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज है, उस पर डेली लाइव आता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। सबसे पहले आप लाइव आना ना भूलें, किस पे? विद्या क्लासेज पे। उसमें टेक्निकल इश्यू के कारण विद्या एजुकेशन हो नहीं पा रहा, जल्दी ही उसे सही करवाएंगे। शाम 7 बजे, रविवार शाम 7 बजे, कितना भी अर्जेंट काम सही, लेकिन सारे कामों को छोड़ के शाम 7 बजे प्रत्येक रविवार को मैं लाइव आता हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप जो कमेंट करेंगे उसका आंसर तुरंत मिलेगा। और हमारे जो शेड्यूल है हमने चेंज कर दिए। क्यों कर दिए? हमने 3 और 4 बजे के रखे थे, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चा जब स्कूल से जाता है घर पे तो थोड़ा बहुत खेलता भी है, खाना भी खाता है, तो क्लास नहीं देख पाता। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं आ पाते, तो शाम को जब पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारी क्लासें जाती हैं, तो तुरंत ही बच्चा देखता है और हमारी क्लास का फायदा उठाता है। वो है हमारे शाम को एक क्लास 5 बजे आती है, एक क्लास 6 बजे आती है। कभी कभी ऐसा है नेटवर्क की प्रॉब्लम से अगर क्लास अपलोड नहीं हो पाई तो लेट हो सकती है। वैसे हमारी क्लास डेली 2 से 3 क्लासें आ रही हैं। आपको 5 और 6 बजे वाली क्लासें कंटिन्यू मिलेंगी। 7 बजे वाली क्लास डिसमिस हो सकती है, लेकिन 3 क्लासें आपको लगभग कंटिन्यू मिलेंगी।
और ये क्लासें कैसी होंगी, ये क्लासें बिल्कुल फ्री होंगी आपकी। क्या होंगी? बिल्कुल फ्री होंगी। और किसकी तैयारी की होंगी? ये अभी जो एग्जाम आपके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? 10th 12th के आ रहे हैं। सैनिक स्कूल का एग्जाम आ रहा है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारी क्लासें देने वाले हैं। अब क्या देने वाले हैं? बहुत सारी क्लासें, क्योंकि 10th 12th सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और सैनिक स्कूल की तीनों की क्लासें टाइम टू टाइम। ऐसा हो सकता है पहली क्लास सोच रहे हैं किसी और की पड़ जाए, लेकिन माइंड में सेट ना हो पाए, हिंदी की पड़ जाती है कभी कभी क्लास, लेकिन आपके टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हम टाइमिंग लगा देते हैं, 5 बजे क्लास फिक्स आ जाएगी आपकी। आप जाकर के आपका नोटिफिकेशन कब देख पाएंगे? आप विद्या एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल वीडियो पे बेल आइकन को दबा लेंगे, तब देख पाएंगे। 5 बजे शाम को, फिर 6 बजे शाम को क्लास आती है हमारी, फिर 7 बजे शाम को आती है। लगातार हर क्लास हमारी 1 से 2 बार अवश्य देखें, 1 से 2 बार अवश्य देखें। और हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो अभियान लक्ष्य चला रहे हैं, हर गली मोहल्ला हर जगह जा रहे हैं, उसके लिए सचेत करना चाहेंगे हम आपको। ये है हमारा विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल, इसका ये प्रोस्पेक्टस है, इसके तहत आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अभियान हम चला रहे हैं, 2 मिनट का टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं इसको बहुत जल्दी से, और मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। विद्या एजुकेशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अब घर बैठे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन मोबाइल एवं लैपटॉप पर पढ़ाई करें, ऑनलाइन मोबाइल एवं लैपटॉप पर पढ़ाई करें। अभी यूट्यूब चैनल पर जाएं और टाइप करें। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर कहीं भी देख रहे हैं, अभी यूट्यूब चैनल पर जाएं और टाइप करें विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन की स्पेलिंग आपको टाइप करनी पड़ेगी VIDHYA। अगर VIDYA की तो नहीं आएगा हमारा चैनल, VIDHYA EDUCATION। और उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी क्लास उपलब्ध है, वो है क्लास 1st से 12th तक यूपी बोर्ड की, क्लास नर्सरी से 12th तक सीबीएसई बोर्ड की, और अतिरिक्त जो स्पेशल तैयारी है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 और 12th की, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 और 12th की। किसी भी प्रकार के लिए, हमारे किसी भी समस्या के लिए हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9412529840, 9412529840। ये हमारा इमरजेंसी मोबाइल नंबर है। आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम डेली क्या लगाते हैं? न्यूज लगाते हैं व्हाट्सअप स्टेटस पर। व्हाट्सअप स्टेटस पर डेली क्या लगाते हैं? खबरें लगाते हैं, न्यूज लगाते हैं। 5 मिनट में आप पूरे दिन की खबरें, मुख्य खबरें पढ़ सकते हैं। हमारे 3 से 4 ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, वहां हम डेली कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट डालते रहते हैं जो आपके विद्यार्थी के लिए इंपोर्टेंट है। मैं बता दूं, जो फ्यूचर है आपका वो ऑनलाइन ही है, क्योंकि सारे एग्जाम ऑनलाइन हुए जा रहे हैं सारे। अगर आपका बच्चा हाई लेवल की तैयारी करता है तो आने वाले समय में सारे एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप अपने बच्चे को अभी डेली प्रैक्टिस में ले लीजिए। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए हमने आज बताया कि क्लास 10th की यूपी बोर्ड की जो आंसर सीट है, जो एग्जाम डेट सीट है वो बताई। इससे अगली क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगी, क्या मिलेगी आपको देखने के लिए? वो मिलेगी आपको क्या देखने के लिए? 12th की। ये 10th की थी, अगली क्लास में आपको जल्दी ही 12th की डेट सीट देखने के लिए मिलेंगी। उसमें बहुत बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए मिलेंगी। हमारी जो भी क्लास आती है वो मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू आती है। हमने 2 ही लाइन के साथ अपना कार्य स्टार्ट किया था, वो हम आपको बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे। अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत, हमारी शिक्षा हर घर शिक्षा, हमारी इच्छा हर घर शिक्षा का लक्ष्य है हमारा। 2025 आप हमारा साथ दीजिए। आने वाले समय में आपके घर बैठे, आप उत्तर प्रदेश से हैं, जिला एटा से हैं, जिला 75 की, जिला 76 होने वाले हैं, जिला महाकुंभ जिला जुड़ने वाला है। हम केवल एकेडमिक की तैयारी कराते हैं, कंपटीशन की नहीं। कंपटीशन की भी कराएंगे अगर आप कमेंट में देंगे। हमारा कार्य कैसा लगता है आपको, किस तरह से क्लास चाहिए, किस तरह की क्लास चाहिए, कौन से टीचर की आपको ज्यादा पसंद है क्लास? क्योंकि हिंदी के जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो हैं गौरव कुमार सर। और मैं तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन लाता हूं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और टाइप करें विद्या एजुकेशन विद अश्विनी सर। जब मेरी इंटरव्यू भी आ रहे होंगे, और मैं जो सफल हो रहे हैं बच्चे, जो
11 12th की सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं विद्या एजुकेशन से, उनके भी जल्दी इंटरव्यू लेने वाला हूँ लगातार। और मैं आज मैं एक जगह गया, वो आपको बता दूं, और जल्दी ही वो यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है, और वहां का जो इंटरव्यू आएगा वो बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। वो है सूरज सिंह नर्सिंग कॉलेज अबागढ़, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। वहां गया, वहां से उन्हीं की कॉलेज से मैंने दूसरी कॉलेज से वो पीएफ बीएड और डीएलएड कर रहा हूं। तो वहां गया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही बेटा आना, और जल्दी ही मैं उनका सर का इंटरव्यू लेने जाऊंगा और आपको वहां की सारी फैकल्टी बताऊंगा, आपको किस तरह से वहां नई कॉलेज जो खुली है वो किस तरह से फैकल्टी है। क्योंकि 120 बेड का वो हॉस्पिटल है, 120 बेड का हॉस्पिटल है, एमबीबीएस डॉक्टर बैठ रहे हैं लगातार, उनकी फैकल्टी है, इमरजेंसी भी है, जनरल वार्ड भी है उनके यहाँ, आईसीयू भी है। तो जल्दी ही आपसे मिलेंगे, और अगली वीडियो में मिलेंगे 12th की एग्जाम डेट शीट के लिए 2025 के लिए, जो कि होली से पहले आपके एग्जाम एंड होने वाले हैं। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए इसी के साथ जय हिंद।